नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। साइबर क्राइम यानी कि ये कह सकते हैं हम साइबर की ठगी का शिकार हुआ है। एक आर्मी मैन से उन्होंने एक ओलेक्स ऐप के माध्यम से कोई गाड़ी खरीदने का एक इकरारनामा हुआ, जासा हुआ और जासे के माध्यम से करीब 60 से 70 हज़ार के बीच वो ठगी के शिकार हो गया। साइबर क्राइम थाना भिवानी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और यहाँ के जो थाना प्रभारी है सुमित कुमार, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्रकार का जो गैंग है उससे बचने के लिए जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हम ये कह सकते हैं जो सोशल मीडिया का ज़माना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है। ख़ास तौर पर युवाओं की बात करें, आज फेसबुक की बात हो, इंस्टाग्राम की बात हो या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की बात हो, उस पर अवेयर होने की अति आवश्यकता है। ख़ास तौर पर लड़कियां फ्रेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से किसी को झांसे में फंसाने का प्रयास करती हैं, जबकि वो युवा होते हैं, किसी गैंग का सदस्य होते हैं। और इसी तरह से भिवानी के सहित अनेक ज़िलों की बात करें, पूरे प्रदेश देश की बात है ये, यहाँ पर इस प्रकार के अनेकों मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ थाना प्रभारी स्पेशल साइबर क्राइम का थाना यहाँ से खुला है, आज भिवानी में ये खुला हुआ है साइबर क्राइम का जो थाना है। यहाँ आकर के किसी भी प्रकार की शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। साइबर क्राइम संबंधित जो नंबर हैं उन पर भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसा कि थाना प्रभारी नंबर बता रहे हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं। हमारा कहने का मकसद यही है कि आज जितना भी सोशल मीडिया हावी है उसी सोशल मीडिया पर युवा खास तौर पर ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। इनसे बचना चाहिए। और जो थाना प्रभारी सुमित कुमार बता रहे हैं उनको आप ज़रा सुनिए। हमारे पास में सोनू पुत्र कलम सिंह निवासी सिवाड़ा का एक हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कर दिया था। शिकायत का मजमून इस प्रकार से है कि उन्होंने ओएलएक्स के ऊपर किसी गाड़ी के लिए ओएलएक्स पे जैसे भी ओल्ड जो भी चीज़ें होती हैं खरीदने के ओएलएक्स पे खरीदते हैं, तो गाड़ी देखी थी उन्होंने कोई, तो उस बंदे से जो बात करी उसने अपने आप को आर्मी मैन रिप्रेजेंट किया था कि मैं आर्मी में काम करता हूँ। तो इस बंदे ने भी विश्वास कर लिया, भाई आर्मी पे इन जनरली हम विश्वास कर लेते हैं। तो उस मुद्दई ने क्या किया, उसको कुछ पेमेंट कर दी। उसने बताया कि मैं आ तो नहीं सकता, आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, मैंने आपके लिए जो गाड़ी है ट्रांसपोर्ट करा रहा हूँ, आपको जीएसटी पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह से उसने लगातार झांसे में लेते हुए जो मुद्दई है हमारा, उससे 67,000 रुपये 950 रुपये समथिंग उसने अपने खातों में ट्रांसफ़र करवा लिए। जो इतना सब ट्रांसफ़र होने के बाद भी वो लगातार इसी तरह के झांसे देता रहा। तो जो सोनू को फिर कहीं ना कहीं जाके शक हुआ कि भाई ये तो मेरे साथ में गलत हो गया। फिर सोनू ने इस मामले में अपनी एफआईआर दर्ज करवाई और इस एफआईआर दर्ज होने के बाद में इसकी हमारे संज्ञान में आया। ये पहले जो ये एफआईआर थी हमारे साइबर क्राइम थाना रोहतक के पास थी। हमारे पास 12 जुलाई को हमारे पास में एफआईआर आई। जो हमने इसमें काम करते हुए जिस अकाउंट में मुद्दई ने पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे उस मुलजिम को हमने उसमें अरेस्ट किया, उससे गहनता से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि भाई इस काम में उसके और भी साथी शामिल हैं। जो शामिल साथी हैं उसमें नाम बताया उन्हें शाहिद और मुजाहिद, गांव नू के रहने वाले हैं। ये जो आरोपी हमने पकड़ा है ये भी गांव नू का रहने वाला है और उनकी गिरफ्तारी बकाया है। और बाकी इसमें हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। ओएलएक्स ऐप ये कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ प्रिकॉशन बरते हैं। ओएलएक्स पे कोई भी चीज़ आप लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले जिस बंदे को आप डायरेक्टली नहीं जानते प्लीज़ बगैर मिले पेमेंट कोई भी ना करें। चाहे उसमें वो मोस्टली ये जो क्राइम बनते हैं आपका आर्मी मैन पे आप विश्वास कर लेते हैं, उसकी आईडी वगैरह यूज़ करते हैं कहीं से भी उठा के या कहीं से शेयर करी हुई। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही विनती है कि बगैर किसी से मिले ओएलएक्स पे चीज़ों की, हम झांसे में आ जाते हैं, कोई भी हमें चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमें लगता है कि हाँ हाँ ये तो ले लेता हूँ, जेन्युइन है, लेकिन बगैर किसी को मिले हम पेमेंट ना करें। अगर किसी के आप लोगों को किसी के साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाता है, इन केस चलो हो गया, तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन है हमारी एमएचए के द्वारा बनाई गई है, उस पर कॉल करें और अपनी शिकायत रजिस्टर करवाएं। के उपरांत आपको एक मैसेज आता है, उस मैसेज को आपको 24 घंटे के टाइम में आपको फुल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, ठीक है, नहीं तो आपकी शिकायत इनवैलिड हो जाती है। जो 1930 जो अपना पोर्टल बनाया गया है उस पर जॉइंट ऑपरेशंस हैं, बैंकिंग भी है, पुलिस भी है, इंटरमीडिएरीज भी कनेक्ट हैं, वो आपके पैसे को होल्ड करते हैं।
और आपके पैसे को वापस अपने खाते तक पहुंचाते हैं। तो इन केस अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड भी हो जाए तो मेरी यही है कि घबराएं नहीं, पैनिक नहीं हो, 1930 पे कॉल करें। वहाँ भी कोई समस्या आ रही है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका सरकारी नंबर 88 140 11 488 है। उस पर कॉल करें, यहाँ आएँ, आपका कोई पुलिस पर्सनल नोन है उनसे हेल्प लें। जल्दी से जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी जल्दी हम पैसे रोक पाएंगे। उसके बाद एक अलग चैलेंज शुरू होता है, लेकिन कोशिश करें कि उसी टाइम उस पर एक्शन लें और इन चीज़ों में झांसे में ना आए। जो सस्ती चीज़ें बिक रही हैं आजकल, टेक्निकल डिजिटल ज़माना आ गया है, लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड करके बातें करते हैं। तो उसमें मेरी यही विनती है कि इस तरह से झांसे में ना आएँ। और OLX पे तो खासकर किसी भी चीज़, OLX है, फेसबुक है, बगैर किसी पर्सन के मिले हुए आप पेमेंट ना करें, बगैर ऑथराइजेशन के ना करें। थैंक यू। और सोनू जी ने कोई मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी देखी थी और डिजायर गाड़ी देख के उन्होंने उनसे बात करी। उस जो पर्सन था वो आर्मी मैन बन के, उसने आईडी थी उस बंदे के पास में, हो सकता है वो किसी भी तरह से मिसप्लेस हुई कहीं से किसी, तो उसने बंदे ने आर्मी की यूनिफॉर्म थी उसके पास में और कुछ फ़ोटोज़ थी। मैं अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा, लेकिन मेनली आर्मी वाला पर्सन बन के उसने ये फ्रॉड किया है। हाँ, इनके हम वो गहनता से उसमें स्टडी कर रहे हैं इसके बैंक अकाउंट्स की भी, और पैसा कहाँ कहाँ से आया, किन किन लोगों से इन्होंने फ्रॉड किया है। तो इसके लिए हमने मुलजिम को 2 दिन के रिमांड पे लिया है। और भी चीज़ें होंगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। पैसे बरामद अभी रिकवरी के लिए इसको, अभी मैंने बताया कि रिमांड पे है, जैसे इसने बताया हम इसको लेके जाएंगे और रिकवरी करेंगे इससे पैसे की। मैं गांव है महू गांव का रहने वाला है। गिरोह सरिया ये पूरा ये इस तरह के जो क्राइम है स्पेशली ये पूरे गिरोह ही होते हैं। जो इसमें क्या होता है, मेनली कॉलर अलग होते हैं, बीच में अकाउंट्स प्रोवाइड करवाने वाले अलग होते हैं, और जो कॉमन आम पीपल होते हैं, मतलब बहुत गरीब तबके के हैं या जिनको कोई लेना देना नहीं होता, उन लोगों को शिकार बनाते हैं। उनसे ये अकाउंट ले लेते हैं, 5,000 में ले लिया, 10 में ले लिया, इस तरह से ये यूज़ करते हैं। क्योंकि जो गरीब आदमी होता है उसको तो पैसे से मतलब होता है, उसको सही गलत कितनी फ़र्क नहीं होती, तो वो लोग जल्दी रास्ते में आ जाते हैं। साइबर की और स्पेशल थाना खुला है उसके बाद। हाँ, हमारे पास जो बेसिकली बहुत जो ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं वो ये हैं कि आजकल के जो युवा हैं मोस्टली वो डिजिटल युग के ज़माने में कुछ क्या करते हैं, प्ले स्टोर एक हम से मल्टीपल्स ऐप, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं। किसी को कुछ पैसे चाहिए तो वो भी ऐप, थर्ड पार्टी ऐप बहुत सारी मौजूद हैं प्ले स्टोर पे। जब वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो अगले 5 या 10 हज़ार रुपये, बहुत स्मॉल अमाउंट पैसे देते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप आपके फ़ोन का डाटा एक्सेस करती हैं, सारा कॉन्टैक्ट्स को अलाउ करती हैं, मीडिया अलाउ करती हैं, परमिशन आपको देते हैं तभी काम करती हैं। वो आपके सारी चीज़ें एक्सेस कर लेता है। जब होता क्या है उसके बाद वो हाई इंटरेस्ट रेट, अगर आपने 5,000 पेमेंट लिया, आपने 10 भी भर दिए, उसके बाद भी वो कंटिन्यू डिमांड करते हैं पैसे की, और पैसा दो नहीं तो मैं आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपकी फैमिली को वायरल कर दूँगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, माँ बहन उसके सर के नंबर आ जाते हैं, गंदी गालियाँ बना के सबको मैसेज करते हैं कि ये बंदा तो चोर है, इसने हमारा लोन लिया है। ये तो फ़ोटो भी मूव करते हैं, मीडिया का एक्सेस मिल जाता है, आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं उनको मूव करके यूज़ करते हैं। तो उस टाइम आदमी घबरा जाता है, पैनिक सिचुएशन में आता है, भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, फिर वो भागता है। तो मेरी यही राय है कि एक तो थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें, अपने फ़ोन्स की परमिशन लोन के झांसे में ना आएँ। और दूसरा, आपने बात करी किस तरह के केस आते हैं, मेरे पास अभी टोटल 24 शिकायतें प्राप्त हुई हैं अभी तक जो, और FIR जिन पर रजिस्टर्ड हो गई है 2 हैं, और इसके साथ में 8 मुकदमे अन्य थानों से हमारे पास रिसीव हुए हैं जिनमें हम पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो अदर थानों में लंबित हैं या इन्हीं साइबर क्राइम्स के धोखाधड़ी से रिलेटेड हैं, उनमें हम काम कर रहे हैं। अभी जैसे प्रेजेंट सिनेरियो केस की बात करें तो हमने अभी एक अक्यूज़्ड को अरेस्ट किया, ये हमारा फर्स्ट अक्यूज़्ड है, और इसमें इस अक्यूज़्ड के अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर भी हमारे पास में 2 अरेस्ट और बाकी हैं इस केस में, शाहिद और मुजाहिद, क्या नाम, ये महू के रहने वाले, जिनके लिए हम अरेस्ट के लिए कोशिश करेंगे, पूरी रहेगी हमारी तरफ से। अभी टोटल 24 शिकायतें प्राप्त हुई हैं अभी तक जो, और FIR जिन पर रजिस्टर्ड हो गई है 2 हैं, और इसके साथ में 8 मुकदमे अन्य थानों से हमारे पास रिसीव हुए हैं जिनमें हम पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो अदर थानों में लंबित हैं या इन्हीं
साइबर क्राइम्स के धोखाधड़ी से रिलेटेड हैं, उनमें हम काम कर रहे हैं। अभी जैसे प्रेजेंट सिनेरियो केस की बात करें तो हमने अभी एक अक्यूज को अरेस्ट किया, ये हमारा फर्स्ट अक्यूज है। और इसमें इस अक्यूज के अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर भी हमारे पास में 2 अरेस्ट और बाकी हैं इस केस में, शाहिद और मुजाहिद, क्या नाम, ये महू के रहने वाले, जिनके लिए हम अरेस्ट के लिए कोशिश करेंगे, पूरी रहेगी हमारी तरफ से। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक हम पहुंचा सकें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन अभय गरेवाल के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।